हाउ टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर इन फैक्टोरियल और हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन एनी फैक्टोरियल विद इन 5 सेकेंड. ओके, एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर इन फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरो एट एंड ऑफ द फैक्टोरियल. कैसे हम इन्हें विद इन 10 सेकेंड में फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम. फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन फैक्टोरियल 100. फैक्टोरियल 100 में हमें फाइंड आउट करना है कि 15 की मैक्सिमम कितनी पावर होगी, 15 पर कितनी पावर होगी, इस पर एक्सपोनेंट कितना होगा. एक्सपोनेंट से मीनिंग है यहाँ पर 15 पर कितनी मैक्सिमम पावर होगी. ओके, तो देखो ये होगा. पहले तो हम क्या करेंगे, 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 3 आएगा. इसमें सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या है, 5 है. ओके, सो 100 अपॉन 5, इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या कर लेंगे, वैसा बंद कर लेंगे. प्लस 100 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 5 का क्यूब. इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे. 100 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 4. ओके, नेचुरली है कि 100 अपॉन 5 का क्यूब 100 अपॉन 125 1 से छोटा होगा, तो 0 और 1 के बीच में यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेते हैं वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है. तो आगे की वैल्यू भी क्या आएंगी, 0 आएंगी. तो इसको हम यहीं पर रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे. ओके, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इस तरह से होता है. जैसे सपोज करो आपको 3.6 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो ये 3 आएगी. ओके, 0.7 फाइंड आउट करना है तो ये 0 आएगा. 100 अपॉन 25, सो दिस इज 4. इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि 100 अपॉन 125 कैसा है, फ्रैक्शन ऐसा बनेगा कि जो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी. यहाँ के बाद हम आगे नहीं लिखेंगे. तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 24. कितना हो जाएगा आंसर, 24. फैक्टोरियल 100 में यदि हम 15 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना आएगा, 24 आएगा. 15 की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कैसी होगी, 24 होगी. नाउ नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल. फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 200. नंबर ऑफ जीरो मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ 10. जो एक्सपोनेंट ऑफ 10 होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, उसके एंड में होंगे, उस फैक्टोरियल के किसी भी नंबर के. ओके, तो 10 का फैक्टर्स निकाल लेंगे हम, तो 5 इंटू 2 आएगा. सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कितना है, 5 है. तो हो जाएगा 200 अपॉन 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे. 200 अपॉन 5 का स्क्वायर, 200 अपॉन 5 का क्यूब, 200 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 4. इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम आगे नहीं जाएंगे. अब दिस इज 40. ओके, दिस इज 8. दिस वन इज 1. 200 अपॉन 125. ओके, 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी वैल्यू कैसे होगी, 1 होगी. दिस इज 0. सो आंसर इज 49. क्या हो जाएगा, आंसर 49 हो जाएगा. ओके, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट 3 रेज़ टू पावर n डिवाइड्स फैक्टोरियल 35. देखो, इस क्वेश्चन का मीनिंग भी यही है कि हमें फैक्टोरियल 35 में 3 का एक्सपोनेंट पता करना है. 3 का एक्सपोनेंट कितना आएगा. ओके, सो फैक्टोरियल 35 को 3 इज द प्राइम नंबर. ओके, सो इसको 3 से हम ऐसे डिवाइड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बंद करेंगे. 35 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 35 अपॉन 3 का क्यूब प्लस 35 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 4.
11 पॉइंट समथिंग सो 11, 35/9 3 पॉइंट समथिंग सो 3, 35/27 1 पॉइंट समथिंग सो 1 होगा, एंड दिस इज 0, सो दिस इज 15. सो अवर आंसर इज डी. आंसर कितना हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा. नाउ एग्जाम्पल 4. द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 20 into 19 into 18 into 17 अप टू 11. हमें इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इसे फैक्टोरियल के टर्म में कैसे करेंगे? कन्वर्ट करेंगे. तो x को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 into 19 into 18 into 17 अप टू 11. ठीक ना? अप टू क्या करेंगे इसमें? 11 तो है ही, 11 10 इंटू 9 और 1 तक क्या करेंगे? इंटू करेंगे. अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 इस तरह से 1. ओके. 10 इंटू 9 इंटू 8 अप टू 1 तक मल्टीप्लाई किया गया और डिवाइड किया गया. तो कितना हो जाएगा? दिस इज फैक्टोरियल 20 एंड दिस इज फैक्टोरियल 10 होगा. ओके. अब हम फैक्टोरियल 20 में 2 का एक्सपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे. तो 20/2 प्लस 20/2 स्क्वायर प्लस 20/2 क्यूब प्लस 20/2 रेज़ टू पावर 4. इसके आगे नहीं बढ़ेंगे हम. ठीक ना? तो ये क्या होगा? दिस इज 10, दिस इज 5, 8 होगा तो दिस इज 2 एंड दिस इज 1. तो कितना हो गया? 18 हो गया. कितना हो गया? 18 हो गया. हम इसी तरह 10 में भी, फैक्टोरियल 10 में भी एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर लें 2 का. फैक्टोरियल 10 में 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा? ओके. तो हम इसको इस तरह से लिख लें, e2 फैक्टोरियल 10 से डिनोट करके लिख लें 10/2 प्लस 10/2 स्क्वायर प्लस 10/2 क्यूब. इसे ऐसा. ओके. इसके आगे 0 होगा. तो दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 1, सो दिस इज 18. ओके. फैक्टोरियल 10 में 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा? दिस इज 8. कितना होगा? 8 होगा. ओके. एंड फैक्टोरियल 20 में 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा? 18 होगा. तो इसको देखो, हम ये ऐसा लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू पावर 18, यहाँ पर कुछ और आएगा, अपॉन 2 रेज़ टू पावर 8 दिस वन. सो दिस इज 2 रेज़ टू पावर 10. तो 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा? यहाँ पर 10 होगा. इसमें 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा? 10 होगा. अपना आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर भी कोई नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर भी, पर जो 2 पर जो पावर होगी वो क्या होगी? 10 होगी. नाउ नेक्स्ट. ओके. द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट 6 रेज़ टू पावर n डिवाइड्स फैक्टोरियल 100. n की हमें लार्जेस्ट वैल्यू पता करना है, जिससे 6 रेज़ टू पावर n 100. मतलब सिंपल सी बात है, हमें 6 का एक्सपोनेंट पता करना है. तो 6 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 into 2 आएगा. बड़ा प्राइम फैक्टर कितना है? 3 है. तो हमें 3 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? 3 का एक्सपोनेंट इन फैक्टोरियल 100. ओके. E3 फैक्टोरियल 100 फाइंड आउट करना है. तो दिस इज 100/3 प्लस 100/3 स्क्वायर प्लस 100/3 क्यूब प्लस 100/3 रेज़ टू पावर 4. ओके. दिस इज 33, दिस इज 11, दिस इज ओके 27 है. 100/27. ओके. तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 3 हो जाएगा. ओके. दिस इज 1. आगे क्या आएंगे? 0 आएंगे, तो हम नहीं लिखेंगे फिर. ओके. तो दिस इज, ये हो गया अपना 33 प्लस 11. ओके. 44 प्लस 3 47 इक्वल टू 48. तो इसका आंसर क्या होगा? 48 इसका आंसर हो जाएगा. फैक्टोरियल 100 में 6 का एक्सपोनेंट कितना होगा?
8 होगा। ओके, तो इन सब की यदि हमें अच्छी प्रैक्टिस है तो हम इसे विद इन 10 सेकेंड में आंसर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।